नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही है उसको देखते हुए हम बात करेंगे कि आगे क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और जिसको देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। सिल्वर में बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए अभी इस ट्रेंड को देखते हुए। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिस तरीके का ट्रेंड अभी चलता हुआ आ रहा है उसमें अभी पिछले कुछ दिनों तक तो हमने एक कंसोलिडेशन फेज़ देखा जिसमें ब्रेकआउट इसे कल मिला है। कल मतलब लास्ट फ्राइडे के सेशन में। तो अब वो जो सेशन था वो इस तरीके का था, एक गैप अप ओपनिंग के साथ इसने अपनी शुरुआत करी और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू बहुत स्ट्रांगली अपने आप को उसी प्राइस के आसपास कहीं पर जहां ओपन हुआ था उसी के आसपास अपने आप को होल्ड करके रखे रहा और फिर धीरे धीरे इसमें एक जो ट्रेंड था वो ऊपर की साइड बनना शुरू हो गया। 62,400 तक का शायद कुछ लेवल टच करा था, फिर थोड़ा सा नीचे आया 62,000 तक, फिर से इसमें बाइंग आनी शुरू हुई और मार्केट ऊपर जाता रहा। ये बिल्कुल क्लोजिंग तक इसने 63,000 भी ब्रेक किया। 63,242 इसका हाई लगा। वहाँ के बाद भी इसमें एक थोड़ी सी एक सेलिंग आई और फिर मार्केट ने 62,955 पे लास्ट ट्रेड प्राइस एंटर किया। तो इस तरीके का एक ट्रेंड बना रहा। ट्रेंड में सेलिंग कहीं भी नज़र नहीं आई। मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली अपने आप को ऊपर के प्राइसेस पे होल्ड करके रखा। देखिए, इससे पहले हमारा व्यू इससे अलग था। मतलब अ, उससे पहले हमारा बाइंग का था। तो देखिए, जब मार्केट कंसोलिडेशन में होता है ना तब ये गलतियां जनरली हो जाती हैं। जब एक ट्रेंड को हम देखते रहते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड है हमारा, कहाँ पर जाएगा मार्केट, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। एक रेंज है, इस तरीके की रेंज है जो डेली चेंज नहीं होती। ठीक है, मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आएगा मार्केट, हमें लगेगा सेलिंग आ गई। यहाँ आएगा मार्केट, हमें लगेगा बाइंग आ गई। यहाँ आएगा, फिर से सेलिंग लग गई। यहाँ आएगा, बाइंग आ गई। यहाँ आएगा, सेलिंग आ गई। तो जब तक इस तरीके का ट्रेंड रहता है हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि उस रेंज में या तो हम बिल्कुल ही इंट्राडे ट्रेड करें या फिर उस ब्रेकआउट का वेट करें जो ब्रेकआउट ऊपर की साइड या नीचे की साइड मिलेगा और फिर हम अपने एक ट्रेड में एंटर करें। पर ऐसा प्राइस हमें डेली बेसिस पे नहीं मिल सकता। ऐसे प्राइस के लिए हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ता है और इसी तरीके का ये सेशन हमने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखा वो ऐसा था कि यहाँ पर सेलिंग आई थी और मार्केट ने एंड होने से जस्ट पहले एक बाइंग शो करी। अगले दिन बिल्कुल 1000 पॉइंट ऊपर मार्केट खुला और वहाँ से डायरेक्ट ये एक इस तरीके का ट्रेंड बन गया और ऊपर की साइड। देखिए, जो गलतियाँ देखिए होती हैं सबसे, पर आप उस गलती में से कैसे निकल पाते हैं वो भी एक आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। आपने अगर सेलिंग कर रखी है और फिर मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या आप उसे होल्ड करके रख रहे हैं 70,000 तक, 80,000 तक, या फिर आप एक कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में अब अगर एक ट्रेंड ऊपर का चलना शुरू हो गया तो अब मुझे एग्जिट करके वापस उस ट्रेड में एंटर कर जाना चाहिए जिसमें मुझे अब या तो मेरा लॉस कम हो पाए या फिर मुझे प्रॉफिट मिल पाए। दोनों ही चीज़ें आपके लेजर फंड बैलेंस के लिए फेवरेबल है। तो आप बिल्कुल, एक चीज़ ज़रूर है कि हम इमोशनली इस मार्केट से अटैच रहते हैं कि अगर हमने सेलिंग कर दी तो हमारा एक माइंडसेट इस तरीके का बना रहता है कि हमें सेलिंग की ही पोजीशन लेनी है मार्केट में। हम यहाँ पर मार्केट आ गया, हम फिर ये चीज़ सोचने लगते हैं कि अब ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक चला जाएगा। बहुत ये वो होता है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये उन क्वेश्चन में से सबसे टॉप क्वेश्चन है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक चला जाएगा। अगर आपने एक लेवल सोच लिया, मैं बोलता हूँ कि आपने सोच लिया 69,000 तक चला जाएगा, आप इतने प्राइस का फंड बैलेंस फिर आपके दिमाग में आता है कि इतने का फंड बैलेंस है मेरे पास या नहीं है। आप सोचते हैं कि हाँ, यहाँ तक तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। देखिए, पहली गलती आप ये कर रहे हैं कि आप वहाँ तक होल्ड करने के लिए तैयार हैं। मतलब यहाँ से करीब करीब 6,000 7,000 पॉइंट ऊपर, एक्स वाई जेड कुछ भी, आप अगर वहाँ तक होल्ड करने के लिए तैयार हैं तो आप इस तरीके की स्ट्रेटजी उस ट्रेड में क्यों नहीं लेते जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस इससे भी बहुत छोटा होता है और एक पोजिशनल कॉल में आप एंटर करते हैं। देखिए, सिल्वर ने जब 64,000 ब्रेक करा था ऊपर से गिरते हुए
तब सिल्वर ने एक सेलिंग ट्रेड में एंटर कर लिया था। मुझे नहीं लगता तब कोई एक भी ट्रेडर आप में से ऐसा होगा जिसने तब 7-8 हज़ार पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके सिल्वर में सेलिंग की पोजीशन को होल्ड करा होगा। 57,000 तक के प्राइस हमें देखने को मिले, पर किसी ने उस तरीके से होल्ड नहीं किया। देखिए यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा ये व्यू चेंज करना पड़ेगा कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप सेलिंग की पोजीशन को ब्लाइंडली होल्ड करके ना रखें। जहाँ पर एक प्राइस ऐसा है, देखिए लॉस होंगे, लॉस होते रहेंगे, बल्कि यहाँ पर एंड नहीं होंगे, आगे भी होंगे, पर आपको बहुत ठीक तरीके से अगर आप निकलना सीख जाएंगे तो वो लॉस आपके कम लॉस में बदलेंगे, और जहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा वो आपका सिचुएशन प्रॉफिट में बदलेगी, और जहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है अभी तक वो आपकी सिचुएशन ज़्यादा प्रॉफिट में बदलेगी। ठीक है, बाकी तो बिल्कुल ऑब्वियसली लक मैटर करता है इस मार्केट में कि आपने जहाँ एंटर कर लिया वहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है, चाहे कितना ही बड़ा कोई मार्केट को समझने वाला कोई मार्केट प्लेयर ही क्यों ना हो, वो भी ब्लाइंडली कभी ट्रेड नहीं करते। जो मार्केट को बहुत अच्छे से मूव कर रहे हैं वो भी ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करते। 63,000 के बाद उन्हें ये जितना भी पता हो कि 66,000 तक मार्केट चला जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि वो इसे फिर 56,000 50,000 तक होल्ड करके देखेंगे कि यार अभी तो प्राइस नीचे जा रहा है पर ये ऊपर में जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक स्ट्रेटेजी के लिए मैं आपको बता रहा था। बात करते हैं अब वापस सिल्वर की। ठीक है, तो एक इस तरीके का ट्रेंड अभी हमने सिल्वर में देखा। मार्केट जो था वो कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहा। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे था। आइए थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 15 मिनट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ सेलिंग आई थी। जिस दिन ये सेलिंग आई उस दिन एक्सपेक्टेशन ये थी कि बाइंग आएगी। गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट ने बहुत एक जिगजैग वे में अपने आप को बहुत स्ट्रांगली ऊपर होल्ड करके रखा, और एंड होते होते इसने 60,000 ब्रेक करे बिना एक एक बाइंग ला दी थी मार्केट में। करीब 500 पॉइंट की एक तेज़ी, 500 या 600 पॉइंट की एक तेज़ी हमें बिल्कुल एंड टाइम पे देखने को मिली थी। गैप अप ओपनिंग और मार्केट वहाँ से बढ़ता चला गया ऊपर। 63,000 भी इसने ब्रेक कर दिया। आप ये देखिए 3,000 पॉइंट सिर्फ एक रात में। ठीक है, तो इस तरीके का एक ट्रेड। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मार्केट में देखिए ऐसे भी प्लेयर होंगे जिन्होंने यहाँ पर मार्केट को प्लस में होल्ड किया होगा। मैं आपसे बताता हूँ वो प्लस वाले यहाँ पर सब निकल चुके होंगे। उन्होंने ओपनिंग पे ही एक एग्जिट कर लिया होगा, और बाद में वो ट्रेड या तो ले ही नहीं पाए होंगे, या लिया होगा तो शायद सेलिंग का ले लिया होगा, और फिर उन्होंने उस आए हुए प्रॉफिट को भी खो दिया होगा। ऐसे भी ट्रेडर्स होंगे आप, क्योंकि ये बहुत बिल्कुल जनरल बिहेवियर है हमारा कि हम जिस तरीके से सोचते हैं, मार्केट हमारी सोच से नहीं चलता, मार्केट अपनी सोच से चलता है, हमें उसे सिर्फ फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 घंटे के चार्ट पर हम चलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक मार्केट में क्रैश आया था। क्रैश जो था वो कंटिन्यू रहा था। 56,000 तक के लेवल हमें यहाँ देखने को मिले थे। वहाँ पर एक सपोर्ट मिलना शुरू हुआ और मार्केट वहाँ से, ये देखिए ये है एक रेंज बाउंड ट्रेड, ये कंसोलिडेशन। इस पार्ट से इस पार्ट तक ये सारी कंसोलिडेशन है। नीचे में 58,500 का मेरे ख्याल से लेवल है, ऊपर में 62,300-400 का लेवल है। और जैसे ही इसने इसे ब्रेक करा है, सिल्वर ने अपने आप को ऊपर बहुत अच्छे से सस्टेन किया। 63,242 का एक प्राइस टच किया। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। मार्केट कंसोलिडेट हुआ, सेलिंग आई, सेलिंग कंटिन्यू रही। यहाँ पर सपोर्ट मिलकर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 62,955 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा। और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली चार्ट्स की तरफ। यहाँ हम देख रहे हैं बाइंग आई थी मार्केट में, और उसके बाद ये एक सेलिंग आई। यहाँ पर इस हाई को इसने ब्रेक करके अपने आप को, अपनी क्लोजिंग भी उसके ऊपर दी है। देखिए क्लोजिंग हुई है इसकी 62,884। ये उन हाई प्राइसेस के ऊपर है जो इसने हाई लगाए थे। यहाँ पर लगाया था 62,400 के अराउंड, फिर यहाँ लगाया 62,400 के अराउंड। ये था 62,598 आई थिंक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 62,400 के अराउंड फिर से ये दो बार ये प्राइस टच हुआ, और उसके बाद ये एक बाइंग आ रही है मार्केट में। तो पिछले जो हाइज थे इसके, इसने क्लोजिंग भी उसके ऊपर करी है।
ये एक इसकी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँगा कि आने वाले कुछ टाइम तक जब तक इसमें टर्न देखने को ना मिले, आप सिल्वर में फर्स्ट सेल देन बाय की स्ट्रेटजी बिल्कुल ना अपनाएं। आपकी एक ही स्ट्रेटजी को लेके चलें, फर्स्ट बाय एंड देन सेल। तो ख़रीद के आपको बेचना है। और देखिए, ख़रीदने का प्राइस क्या हो रहा है वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग क्वेश्चन है, पर आपको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ख़रीदो फिर बेचो। स्टॉप लॉस आपको दोनों ही सिनेरियो में लगाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड करके चल सकते हैं। वापस चलते हैं 1 घंटे की तरफ। वहाँ पर थोड़ा सा एक लेवल हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, एक प्राइस की मैं बात करता था 62,750, ये MCX पर एक प्राइस था। और दूसरे प्राइस की मैं बात करता था जो हम MCX पर नहीं देखते, वो हम कॉमेक्स पर देखते हैं, जो था $24.55। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके का कल ट्रेंड चल रहा था, एग्जैक्ट 62,000 पर वो वाला प्राइस ब्रेक हो रहा था, $24.55। ये एक बाइंग प्राइस हमारा बहुत अच्छे से निकल रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो इसकी स्ट्रेंथ शो कर रही थी, और उसके बाद इसे सेलिंग में होल्ड करना एक एक बेवकूफ़ी ही कहलाई जाती कि हमें मार्केट दिख रहा है कि बिल्कुल अच्छे से ऊपर जा रहा है, और फिर भी हम उसमें कम से कम हमें या तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर एक फ्रेश बाय कर लेना चाहिए, जो भी आपको ठीक लगे। थोड़ा सा ये एक सेंटिमेंट्स ऐसे कुछ बन जाते हैं कि अगर पहले से एक सेलिंग की पोजीशन लेके चल रहे हो तो एक फ्रेश बाय करने की हिम्मत इतनी नहीं बन पाती। बहुत ऑब्वियस है ये चीज़, पर कम से कम आपको उस टाइम इतना ज़रूर करना चाहिए कि आपकी जो सेलिंग की पोजीशन है उससे आप एग्जिट कर जाएं जब इस तरीके का एक ट्रेंड बन रहा हो। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, कल भी मैंने कहा था कि 62,000 ब्रेक होते ही आप फ्रेश बाइंग का ट्रेड ले लें। ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन ये भी है कि आप किसी भी ट्रेड में एंटर कर जाइए 62,000 पे, आप चाहे सेलिंग करते चाहे बाइंग करते, जिन्होंने सेल किया है वो भी घबराते और जिन्होंने बाइंग किया है वो भी घबराते। उसका रीज़न हमारी वही अगेन सेम साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। हम जिस ट्रेड में एंटर करते हैं वहाँ पर डर पहले हमारे साथ आ जाता है कि यहाँ से मार्केट नीचे तो नहीं चला जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से गिर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आपके साथ हमेशा हमेशा रहेंगी। आप दूसरा एक सिनेरियो सोच के चला कीजिए, जब भी आपको ऐसी कोई घबराहट हो, मतलब आप एक डाउट में हो, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं एक आपको बात बता रहा हूँ। आप किसी भी ट्रेड में एंटर कर लेते हैं, मान लीजिए करंट प्राइस है 69,2,955। यहाँ पर अगर मैं बाइंग करता हूँ तो मेरे सामने एक डर आ जाएगा कि मार्केट यहाँ से टर्न तो नहीं कर रहा, मार्केट यहाँ से नीचे तो नहीं जा रहा, ऑलरेडी सिल्वर इतने हाई पर आ गई है, यहाँ से एक नीचे गिरने के चांसेस हैं, करेक्शन कुछ नहीं आई अभी तक, अब हो सकता है करेक्शन आ जाए, हो सकता है कि जो सेलिंग एक्सपेक्टेड थी वो अब शुरू हो जाए। ठीक है, आपने इस तरीके से सोचा। आप दूसरे तरीके से सोचिए कि आपने यहाँ पर सेल किया है। ठीक है, दूसरा आप ये व्यू लेके चलिए, आपको शायद तब थोड़ा सा खुद ही आपको ये समझ में आ जाए कि आप एक साइड तो ऑब्वियसली आप गलत सोच रहे होंगे। मार्केट ट्रेंड ऊपर का है, आपने सेलिंग कर रखी है, मार्केट अगर यहाँ से बढ़ता रहा 64,000, 65,000, 66,000, अपसाइड में तो कोई लेवल ही समझ नहीं आ रहा, वो मार्केट ऊपर जा रहा है, कहाँ तक मुझे होल्ड करना है, स्टॉप लॉस क्या मैं लगाऊंगा, और अगर मार्केट नीचे ना आया तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से मैं ट्रेड करूं। और यहाँ से ये 100-200 पॉइंट भी ऊपर आएगा ना, आपके अंदर एक फियर आना शुरू हो जाएगा, आपको डर लगने लग जाएगा। तो सेलिंग में आपको बल्कि ज़्यादा डर लगेगा कंपैरेटिवली बाइंग के ट्रेड में। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी आप ट्रेड में एंटर करते हैं, आप एक बार उसे रिवर्स करके आप ज़रूर सोच लिया कीजिए बस। हो सकता है आपका 30% जो डर है वो वहीं पर ख़त्म हो जाए, और बाकी फिर आप अपने कौन सी स्ट्रैटेजी को लेके चलना है उस पर आप एक कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जाएँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं उन लेवल्स की जिनका हमें ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड है वो ऊपर की ही साइड है, बहुत अच्छे से इसने ब्रेकआउट दिखाया है, अपने आप को बहुत अच्छे से ऊपर स्ट्रॉन्ग किया है, स्ट्रांगली होल्ड किया है। सबसे पहला जो स्टॉप लॉस लेवल, कल मुझसे जिसने भी पूछा मैंने उन्हें बताया कि इसमें स्टॉप लॉस लेवल है, आप कहीं भी अब एंटर कर लीजिए 61,925। ठीक है, ये इसका स्टॉप लॉस था इस प्राइस को ब्रेक करते ही। वो प्राइस
ये एक बार नीचे आया था 200-250 के आसपास तक इस कैंडल ने एक लो लगाया था, पर यहाँ से भी टर्न कर गई और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। तो इसमें एक इंट्राडे में एक स्टॉप लॉस है आपका 61,925, पर इसका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे एक एक्सपेक्टेशन है कि मंडे को मार्केट जो है वो एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुलेगा, तो 61,925 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये प्योरली इंट्राडे स्टॉप लॉस लेवल है। ये मैं सिर्फ अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। ये कल के ट्रेडिंग पैटर्न में भी ये स्टॉप लॉस था और अभी तक भी यही है, और इसमें कुछ चेंज आएगा तो वो मैं मंडे को बता पाऊँगा। फ़िलहाल अभी बताना उसके लिए मुश्किल है, मंडे की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कहाँ ओपनिंग होती है। दूसरा प्राइस है 60,000, वो सॉरी 61,100। ये प्राइस भी चेंज हो जाएगा। देखिए उसका एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट इस एक तरीके से इस ट्रेंडिंग वे में होता है ना, तो आपके जो स्टॉप लॉस लेवल हैं वो बहुत कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। मतलब हर थोड़े टाइम बाद, जब ये मार्केट गिर रहा था हो सकता है ये वाला स्टॉप लॉस होता, जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरता रहा ये स्टॉप लॉस हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो जैसे जैसे एक मार्केट अपने आप को आगे की तरफ मूव कर रहा है, आपका स्टॉप लॉस भी उससे थोड़ी सी कम स्पीड से आगे को मूव करेगा। ठीक है, तो और अगर मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में आ जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस कांस्टेंट रहेगा, उसमें चेंज होना बहुत मुश्किल होगा। रेंज जितनी नैरो होती रहेगी वो तब चेंज होगा। तो ये थोड़ा सा मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये जो प्राइस है ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये स्टॉप लॉस लेवल, ये स्टॉप लॉस लेवल, ये मैं अभी बता रहा हूँ, पर ये इतना ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, दूसरे अभी मैं किसी लेवल की अभी बात कर नहीं सकता क्योंकि एक ट्रेंडिंग वे में मार्केट है। इसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ, 64,000 एट लीस्ट एक्सपेक्टेड टारगेट लेवल है। उसके बाद जो एट मोस्ट जो मुझे टारगेट लेवल लग रहा है वो है 66,000। तो आप अगर कुछ सेलिंग का सोचते भी हैं तो कम से कम इस प्राइस से पहले आप ना सोचें। मार्केट ट्रेंडिंग वे में है, कहाँ तक ऊपर जा सकता है जाने दीजिए। इस प्राइस के आसपास 64,000 से, देखिए 64,000 तो सबसे कम जो टारगेट है वो नज़र में आ रहा है। 64,600 के आसपास से 66,000 के बीच में कहीं पर इसे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है जहाँ से एक टर्न लेने की कोशिश कर सकता है मार्केट। तो यहाँ से जब ये टर्न लेगा मार्केट तब आप इसमें सेलिंग का सोचें, उससे पहले बिल्कुल ना सोचें। तो इस तरीके का एक व्यू मुझे नज़र में आ रहा है। तो ये था मेरा सिल्वर MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।